का लाइव टीवी आपकी आवाज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। आगरा के थाना कमलानगर क्षेत्र का अंतर्गत बल्केश्वर स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर पर एक बड़ा हादसा हो गया। ये मंदिर परिसर में लगी ग्रिल के सहारे खड़े होकर उफनती यमुना के निहार रहे लोगों पर अचानक एक दीवार आ गिरी, जिससे कई लोगों के यमुना में गिरने की सूचना है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ढही दीवार के कारण कितने लोग यमुना में गिरे हैं। सूचना मिली है कि प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया है। ये हादसा शाम 7 बजे के कुछ समय पहले हुआ। बता दें कि इन दिनों यमुना नदी उफान पर है। आगरा में यमुना नदी रौद्र रूप धारण कर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उफनती यमुना नदी को देखने के लिए तमाम लोग यमुना के किनारे पर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बल्केश्वर में यमुना किनारे स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर परिसर में भी तमाम लोग यमुना को देखने के लिए पहुंचे हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महालक्ष्मी मंदिर परिसर में पीछे की ओर लगी ग्रिल के सहारे खड़े होकर लोग यमुना नदी को निहार रहे थे। इसी दौरान अचानक एक दीवार इन लोगों के ऊपर आ गिरी, जिससे रेलिंग पर खड़े लोगों के यमुना में गिरने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी ये कोई नहीं बता पा रहा है कि कितने लोग गिरी दीवार के कारण यमुना नदी में गिरे हैं। सूत्रों द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि 5-6 लोग बाहर निकल आए थे। मौके पर मौजूद लोग भिन्न भिन्न जानकारियां दे रहे हैं। सूत्र कोई बता रहा था कि रेलिंग पर खड़े लोगों की संख्या 40 से 50 थी, जबकि कोई 25 से 30 लोग बता रहे हैं। सूत्र द्वारा सभी ये तो मान रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यमुना में गिरे हैं। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने गोताखोरों को यमुना नदी में उतार दिया है। हर एंगल से लोगों को सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित रहने के लिए निरंतर संदेश दिए जा रहे हैं। वहीं यमुना नदी रौद्र रूप में नजर आ रही है, जिसके चलते आगरा प्रशासन हर एंगल से जनता को सही सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और जान है तो जहान है, वरना दुनिया वीरान है जैसे संदेश दिए जा रहे हैं। बचाव में ही बचाव है, यही जीवन की परीक्षा है। कंपाउंड वाल गिर गई है, धस गई करके, तो ये सूचना मिलने के बाद चूँकि हमारा राजस्व टीम एसडीएम और उनकी टीम मौके पे ही थी, बगल 5 मिनट में पहुंच गई पुलिस प्रशासन। उसके बाद माननीय विधायक जी भी 10 मिनट के अंदर पहुंच गए, वो भी इस एरिया में आ रहे थे। इसके अतिरिक्त मैं भी 20 मिनट के अंदर, क्योंकि मैं फतेहपुर सीकरी से लौट रहा था, तो मैं भी पहुँच गया। तो आज के टाइम पे जो लोग पहले मिसिंग बोला जा रहा था कि 5-6 लोग मिसिंग बोला जा रहा था, आज के टाइम पे वो घर पे उपलब्ध है। उनको हल्की फुल्की चोट आई है, जो फर्स्ट एड से ट्रीट किया जा सकता है। ऐसे हॉस्पिटल इंजरीज नहीं है। आज के टाइम पे कोई मिसिंग नहीं है। तो जो मिसिंग पहले कहा जा रहा था, अब सभी लोग घर पे हैं। तो इसके अतिरिक्त भी गोताखोर और जो एनडीआरएफ की टीम है चेक किया जा रहा है, कोई फंसा तो नहीं है। तो आज के टाइम पे कोई ना तो किसी का हादसा हुआ, कुछ नहीं हुआ, मगर हाँ बिल्डिंग जिसका कंपाउंड गिर गई है। तो सभी जनपद वासियों से मेरा एक अपील है, आज के टाइम पे जो यमुना जी का है, यमुना जी का आज लगभग लेवल स्टेबल हो चुका है, 153 मीटर्स तक आ गई है, स्टेबल हो चुका है। एंड लगभग 4-5 घंटे से लेवल बढ़ नहीं रहा, स्टेबल हो चुका है। तो अगले दिन से हो सकता है इसका घटना शुरू हो जाएगा। मगर ये यमुना जी का स्ट्रेच बहुत लंबा है आगरा जनपद में, एंड पूरा चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, देहात क्षेत्र, आजकल पानी बहुत है। तो जो पानी को देखने की इसमें ना पुराना बिल्डिंग या अपने घर पे जो भी खेत है नदी के नज़दीक ना जाए, खतरे बहुत हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि नदी के नज़दीक ना जाएं, वरना किसी हादसे के शिकार हो सकते हैं। आप सभी से मेरा अपील है, क्योंकि ना हर जगह हमने जहाँ पॉसिबल हो सकती है, पूरा पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू के स्टाफ हो, पुलिस के स्टाफ हो, सारे लोग आजकल बाढ़ में लगे हैं। सुबह से लेके एसडीएम हो, तहसीलदार हो, पूरा रेवेन्यू स्टाफ इंक्लूडिंग मैं भी। एंड तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि नदी के नज़दीक ना जाए। थैंक यू। 6-7 लोग, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, दीवार के सहारे गिरे और चोट लग, हल्की फुल्की मामूली सी चोट के कारण वो चले गए। यहाँ जब हम आए थे घटना के ठीक 10 मिनट बाद, मैं था, एडीएम फाइनेंस, एसडीएम सदर और हमारे दोनों क्षेत्र के पार्षद गण, हमारे कार्यकर्ता गण, उनके साथ हम लोग इसी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। 10 मिनट में जब पहुंचे हैं तो तत्काल लोगों से पूछा, भाई लोग हल्ला तो कर रहे थे, यमुना जी में चले गए, यमुना जी में चले गए। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई यमुना जी में जाते समय किसने देखा? हम नहीं थे, सबने यही कहा। फिर उसके बाद में तत्काल एसडीएम साहब ने और एडीएम फाइनेंस ने व्यवस्था करी, गोताखोरों को तत्काल नीचे उतारा यमुना में, वो लगातार देख रहे हैं। और फिर यहाँ सैकड़ों की संख्या में, क्या 1000-1500 लोग होंगे, तो लोगों को पीछे किया और साथ में बाकायदा लोगों को अनाउंस करके पूछा कि भाई यार घर परिवार में पता लगा कोई मिस तो नहीं है आपके यहाँ, कोई मिस तो नहीं है आपके यहाँ। तो फिर
3 लोगों ने बताया कि हमारी माताजी, एक ने बताया हमारा भाई, ऐसे ऐसे 3 लोग मिस हैं। 3 लोगों ने आधे घंटे बाद बड़ी कृपा की बताने की कि भाई उनके परिवार में सब लोग पहुंच गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गिरने वाली बात अभी तक कंफर्म नहीं हुई है बिल्कुल भी, लेकिन एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने वहां पर एनडीआरएफ भी लगा दी है, गोताखोर भी लगा दी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है केवल एहतियात के तौर पर। अभी तक मिसिंग की सूचना नहीं है। मिसिंग मतलब किसी ने यमुना में जाते हुए किसी ने नहीं देखा है, न कोई आया हमारे घर से कोई गायब हुआ है, कहीं कोई सूचना किसी प्रकार की नहीं। देखिए, लगभग 6:30 के आसपास यहाँ सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग रेलिंग गिरने की वजह से मंदिर के पीछे बल्केश्वर में डूब गए हैं। तत्काल यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग पहुंच गए, विधायक जी, डीएम से सब लोग तत्काल आ गए थे और यहाँ पे मेयर भी आ गई और साथ में नगर आयुक्त भी आ गए थे। सबने देखा है और इसमें ये है कि जो कुछ लोग डूबे थे या वहाँ पे फंसे थे वो तत्काल बाहर निकल आए थे और घरों को चले गए। अभी तक कोई भी व्यक्ति हताहत होने की सूचना नहीं है। जो घरों पे व्यक्ति गए हैं उनको भी बहुत मामूली सी चोटें आई हैं। फिर भी एहतियातन यहाँ पे हम लोगों ने एनडीआरएफ को लगाया है और स्थानीय गोताखोरों को भी लगाया है। अभी तक वैसे कुछ न सूचना है न कुछ इस तरह से प्राप्त हुआ है। लगातार रात भर यहाँ कैंप किया जाएगा, देखा जाएगा। और जो एरिया है वहाँ नदी के उफान की वजह से अंदर से थोड़ा खोखला हो गया था, इस वजह से रेलिंग गिरी थी। तो इसको देखते हुए एहतियातन वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और वहाँ पुलिस और नगर निगम के लोग लगातार 24 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे, कोई और व्यक्ति गलती से उधर ना चला जाए। इस तरह के पूरे आगरा में भी कई जगह पे नदी का उफान है। तो आम जनता से मेरी अपील यही है कि आप लोग ऐसे स्थानों पर ना जाएं, क्योंकि काफी पानी का वो बढ़ गया है, कभी भी कुछ भी घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसे स्थानों से जो किनारे वाले स्थान है, रेलिंग वाला स्थान है या कब्रिस्तान में कोई जगह है, तो इससे जगहों से दूर रहें आप। और कुछ दिनों में जब बाढ़ का पानी कम हो जाएगा तो फिर दोबारा आप ऐसे जगहों पर जाएं। हम लोग यहाँ ITI बल्केश्वर में थे, माननीय विधायक जी के साथ SDM सदर और मैं। तभी सूचना मिली थी कि यहाँ पर दीवार गिर गई है लक्ष्मी मंदिर के पीछे से और कुछ लोग वहाँ पे, सूचना ये मिली थी कि 25 से 30 लोग बह गए। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आए 10 मिनट में ही हम लोग यहाँ पे उपस्थित हो गए थे और फिर पुलिस भी आ गई थी यहाँ पे और गोताखोर भी आ गए थे। तो तीन परिवार के लोगों ने कहा पहले आके कि हमारे 3 लोग मिसिंग हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद ही वो लोग उनके घर पे पहुंच गए और उन्होंने सूचना दी कि कोई मिसिंग नहीं है। वर्तमान में भी हम लोगों ने अनाउंसमेंट गेट पे कराया कि किसी का कोई मिसिंग हो अगर तो वो सूचना दे दे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी के परिवार का कोई सदस्य मिसिंग है। जिस तरीके से कई मंदिर हैं जो यमुना किनारे हैं और लोग आज भी लगाते हुए नजर आते हैं, ऐसे में शासन की तरफ से कोई, हम लोगों ने लगातार मुनादी भी कराई है और सूचित भी कर रहे हैं, अपील भी आपके माध्यम से लगातार करते हैं कि लोग यमुना के किनारे न जाए या यमुना से सटे हुए ऐसी बिल्डिंग्स या जर्जर जो भवन है या मंदिर है उसमें भी न जाए। लेकिन अभी लोग आ रहे हैं, फिर से मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करूंगी कि लोग यमुना के किनारे ना जाएं। इस समय रौद्र रूप पे यमुना जी हैं। इतना बड़ा आयोजन हो रहा था प्रशासन की नाक के नीचे, नहीं, कोई आयोजन बार अपील कर रहा है, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल, अगर इस तरह की कोई भी बिना अनुमति के अगर इन लोगों के द्वारा कोई ऐसा किया जा रहा था आयोजन, बिल्कुल उसमें कार्रवाई होगी। पुलिस को भी इसके लिए निर्देशित किया गया था कि इस पे सख्त कार्रवाई और सख्त नजर रखें। कितने लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं? इंजर्ड ऐसे कोई मतलब हॉस्पिटल वाला इंजर्ड नहीं है, लेकिन लोगों ने ये बताया था जो 10-12 लोग थे वो नीचे से ही ऊपर आ गए थे अपने आप। तो ऐसी कोई सीरियस इंजरी किसी को कितने लोगों की भीड़ होगी एक अंदाज? भीड़ यहाँ पे जो यहाँ पर थे वो 25-30 लोगों का बताया। तकलीफ बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज।